पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम मीडिया से हटाने के लिए नून लीग ने कितने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े चैनल्स को हड्डियां फेंकी थी, कितने बड़े बड़े चैनल्स को उन्होंने टुकड़े दिए थे और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया था, जो झूठ बोला था, जो उनके खिलाफ साजिशें की थी, जो उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई थी, वो सारी कभी नहीं छुपनी थी और वो सारी अब खुलकर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सामने आ चुकी है। और ये बताया गया है कि किस चैनल को नून लीग ने, पीडीएम हुकूमत ने कितना पैसा दिया था और फिर उन्होंने किस लेवल के ऊपर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को ब्लैकआउट किया, कितने बड़े पैमाने पर जाकर उन्होंने तकरीरों का ब्लैकआउट किया, कितने बड़े पैमाने के ऊपर जाकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो नेगेटिविटी थी उसको फैलाने में अपना किरदार अदा किया था। डॉक्यूमेंटेशन सामने आए हैं, अदाद शुमार सामने आ गए हैं और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त तहलका मचा हुआ है। हर चैनल के बारे में बात की जा रही है और आप जो टॉक शोज होते हैं टीवीओ के ऊपर, आप उनके अंदर भी देखेंगे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रही होगी कि यार ये क्या हो गया, इस तरह से इतनी कीनली डिटेल्स किस तरह से सामने आई है और वाकईतन ही ज़मीर खरीदे गए थे। ये नहीं कहा जा सकता है कि जी चैनल्स की मजबूरी होती है उनको ऐड दिया जाए, ज़मीर खरीदे गए और जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनके अंदर वाकई ही प्रूव होता है कि यार वाकई ही ज़मीर खरीदे गए थे और जिस तरह से जिसने जितना किरदार अदा किया उसको उतना ही पैसा दिया गया, जो जितना अपनी बात पे डटा रहा, जो हकीकी सहाफत करता रहा उसको उतना ही पीछे धकेला गया। बड़ी अहम मालूमात सामने आई जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर नून लीग का इस वक्त जो इनका जवाल है इतने अरूज के ऊपर पहुंच चुका है कि इन्होंने अपने सारे जलसे जलसियां, अपने सारे इन्होंने जो छोटे मोटे प्रोग्राम होने थे, जो इनकी कॉर्नर मीटिंग्स होनी थी, जो इनके सानेहात होने थे, जैसे साने शादरा हुआ था, उस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ थी वो सारी बंद करने का ऐलान कर दिया। और इतना मुज़क्का खेज़ उसकी रीज़न सामने लेके आए, इतनी मुज़क्का खेज़ और इतनी अछूती किस्म की, इतनी निकम्मी किस्म की उसकी वजह सामने लेके आए कि यकीन जानिए कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये नून लीग को कौन चला रहा है, नून लीग को कौन माइंड सेट दे रहा है, कौन इनको बता रहा है कि इस मशवरे के ऊपर अमल करो तो ये हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। और उसके बाद लाहौर बंद होने के हवाले से भी अब खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जी अब ये आधा हफ्ता, 7 दिन के अंदर से आधा हफ्ता लाहौर बंद हुआ करेगा और उसकी जो वजह है वो भी सामने आई है और बड़ी अफसोसनाक उसकी वजह सामने आई है क्योंकि ये जो तजर्बाकार लोग हमारे ऊपर 16 महीने तक बैठे रहे और उसके बाद फिर अभी ये उन्हीं के ही बच्चे, उन्हीं के ही सारे नीचे वाले जो निगरान हुकूमत के अंदर आए, तो इन लोगों ने अब जो गुल खिलाए हैं उसके नतीजे के अंदर अब सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो चुका है और उसके बाद शायद फिर और बहुत सारे ऐसे शहर हैं कि जिनका नंबर अंदर से लगना शुरू हो जाएगा और खुदा ना खास्ता उसके अंदर फिर कराची का भी नंबर आ सकता है कि जैसी सूरत हाल लाहौर के अंदर अगर वैसी कराची के अंदर बन जाती है। तो इनकी जो यहाँ पर नाकामी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन किस हद तक गंभीर हो चुकी है और मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम तर अहम खबरें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा की तरह गिड़गिड़ा कर ये दुआ करने कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हमें सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बनी हुई है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम लेने की जो पाबंदी लगाई गई थी उसके हवाले से डॉक्यूमेंट सामने आए, उसके हवाले से तफसीलात सामने आई हैं, अदाद शुमार सामने आए हैं और बड़े चौंका देने वाले, हैरान कर देने वाले, परेशान कौन है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एक मखसूस लॉबी पाकिस्तान के ऊपर बैठी रहती है, पाकिस्तान के ऊपर अपने अहकाम जारी करती रहती है, पाकिस्तान किस तरह से लेकर चलती रहती है और किस तरह से ये जो माफियाज को इस लॉबी ने इकट्ठा किया हुआ है जिसका नाम नून लीग है, इसने किस तरह से पाकिस्तान को अपना यरगमाल बनाया होता है, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान की जुडिशरी हो, चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो, चाहे पाकिस्तान का FIA हो, चाहे पाकिस्तान का नैब हो, कोई भी इदारा हो, किस तरह से इन्होंने इन सबको अपने नीचे रखने की कोशिश की हुई थी और बड़ी कामयाबी से ये कर भी रहे थे। मगर फिर क्योंकि झूठ के तो पाँव नहीं होते, वो कभी ना कभी गिर पड़ता है मुंह के बल, तो अब इनका एक झूठ सामने आया और वो झूठ ये था कि इन लोगों ने किस तरह से जो मीडिया था उसको इस्तेमाल करने के लिए काम किया था। अब सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है इनके अंदर जो एड्स होते हैं सरकार की तरफ से जो एड्स चलते हैं या प्राइवेट सतह पे जो एड्स चलते हैं, तो जो प्रिंट मीडिया होता है उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, पूरी दुनिया के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसके चार्जेस कम होते हैं, उसका एड सस्ता होता है, उसका एड सस्ता बिकता होता है। अब हुआ ये है कि सिर्फ 16 महीने की बात नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ, 16 महीने नहीं, सिर्फ 1 साल का जो डाटा सामने आया, अब उस 1 साल के अंदर उन एड्स की, उन इश्तिहारात की मद के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे यानी कि जिसका सबसे ज्यादा हक बनता है पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान PTI, उसको भी पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा जिसको पैसा दिया गया, सबसे ज्यादा जिसको मराद दी गई, सबसे ज्यादा जिसको एड्स दिए गए नाज़रीन के नाम में, वो जियो टीवी था और इसको टॉप पे रखा गया और इसको 36 करोड़ रुपए दिए गए 1 साल के अंदर। एक्सप्रेस न्यूज को 28 करोड़ रुपए दिए गए, हम न्यूज को 27 करोड़ रुपए दिए गए, समा को 26 करोड़ रुपए दिए गए, दुनिया को 26 करोड़ रुपए दिए गए, ARY को, अब सुनिएगा ये आप देख रहे हैं कि किसी को 34 है, किसी को 28 है, किसी को 27 है, किसी को 26 है, किसी को 26 है और अब आ रहा है ARY का नंबर।
ARY को कितने दिए गए जी? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद अगला नंबर आता है बोल का। बोल को कितने दिए गए? 73 लाख रुपए। अब आपको जो मैंने शुरू के अंदर बात की थी कि ये किस तरह से जमीर खरीदे गए हैं, ये एड्स को एड अगर देती है सरकारें तो वो हर तरीके से हिसाब किताब से देती होती है, मगर जो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है तो वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि नून लीग ने किस तरह पाकिस्तान की आवाम का जो गरीब पैसा था, पाकिस्तान की आवाम का जो खून पसीने की कमाई से पैसा था, वो किस तरह से इन लोगों ने अपने मफादात हासिल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को छुपाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, उनका ब्लैकआउट करने के लिए, उनके जलसे ना दिखाने के लिए, उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर इन लोगों ने कितने मुनज़्ज़म तरीके से काम किया था। अंदाजा लगाइए कि ये जो बोल न्यूज़ है या ARY न्यूज़ है, इनके हवाले से इनके बारे में निस्बतन ये सोच पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं या इनको, इन दोनों चैनल्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इनका ये कसूर था। और फिर आप देख लीजिए कि सिर्फ जियो को 34 करोड़ और ARY को और बोल को, यानी कि ARY को 2 करोड़ और बोल को 73 लाख, यानी कि ये कुल मिलाकर तकरीबन थोड़े से ऊपर ज़्यादा बनते हैं, 2 करोड़ 73 लाख रुपए बनते हैं। तो ये एक दो चैनल्स को ये दिए गए और सिर्फ एक चैनल्स को 34 करोड़ दिए गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर ज़मीर खरीदे गए, कितने बड़े पैमाने पर बोली लगाई गई थी। और फिर जो ज़्यादा दिलचस्प बात इस हवाले से वो ये है कि इसका फैसला इस तरह से किया गया था कि इन सारे मीडिया हाउसेज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया गया, 1.5 मिनट की एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी आप लोगों ने इमरान खान का नाम नहीं लेना है। और फिर उसके साथ ही उनको पैसों का भी बताया गया कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। अब डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि बोल ने या ARY न्यूज़ ने भी पैसे यानी कि अपने ज़मीर बेचे हों, क्योंकि पैसे तो लेने होते हैं, मीडिया हाउसेज ने चलना होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि किस लेवल के ऊपर आप अगर पैसे दे रहे हैं, बोल को हुकूमत कितने दे रही है, ARY को कितने दे रही है, जियो को कितने दे रही है। तो इन सारों का ये जो फासला और इन सारों का जो डिस्टेंस है, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई थी। उसके बाद इसका सबसे पहला इफेक्ट जो सामने लाने की कोशिश की गई वो ये थी कि जी एक ऐसा बंदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको पूरी दुनिया ने हमें माना हुआ है, जो क्रिकेट के अंदर अपना नाम बना चुके, शौकत खानम के अंदर अपना नाम बना चुके, जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर अपना नाम बनवा लिया, जिन्होंने दुनिया की एक बड़ी सियासी पार्टी, पूरी दुनिया की जो टॉप की बड़ी सियासी पार्टीज हैं उनके अंदर से एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको बनाने में कामयाबी हासिल करके जो अपना नाम था वो कमाया, अपनी इज्जत थी जो वो कमाई। तो उसके बावजूद भी फिर इनके नाम के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो नून लीग और PDM का एक कट बैठा हुआ था, इन लोगों के हाथ कितने लंबे थे या इन लोगों ने किस तरह से पाकिस्तान को जरगमाल बनाया हुआ अपनी सियासत के नाम के ऊपर, कि पाकिस्तान के मीडिया तक को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, पाकिस्तान की अदालतों को इन 14 महीनों के दौरान इन्होंने बदनाम करवा के रख दिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करवा के रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जजेस को बदनाम करवाया, जर्नैलों को बदनाम करवाया। मरियम बीबी जर्नैलों के, जजेस के नाम लेकर, इश्तिहार, उनकी तस्वीरें लेकर पाकिस्तान की आवाम के सामने एहतजाज करती रही, पाकिस्तान की आवाम के सामने तकरीरें करती रही, उनको बुरा भला कहती रही, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करती रही, उनके ऊपर इल्जामात लगाती रही। तो ये सब कुछ करने वाले लोग, आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के ऊपर इनकी जड़ें कितनी मजबूत थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का फजल पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है कि इनकी सारी हकीकत, सारी असलियत, सारी हैसियत पाकिस्तानी कौम के सामने लफ्ज ब लफ्ज एक फिगर के साथ आ रही है, अदाद शुमार के साथ आ रही है। ये इनकार नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये पीछे नहीं हट सकते। और यही अगर आज के ज़माने के अंदर इनके ये चपड़ासी हुआ करते थे, मकसूद चपड़ासी, और ये दूसरे हुआ करते थे, आज के ज़माने के अगर अंदर इनके इस तरह से केस सामने आए होते, केस इनके बहुत पुराने थे, बहुत ज़्यादा रद्दोबदल हो चुका था। आज के ज़माने के अंदर अगर इनके ये केसेस सामने आए हुए होते और आज के ज़माने के अंदर इनकी ये बात वायरल हुई होती तो फिर आप देखें कि कैसे बाल की खाल भी उतर जाती और कैसे इन सब के जितने भी मकरू धंधे थे, मकरू चेहरे थे, मकरू काम थे, वो सारे पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुके होते। अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग ने ऐलान कर दिया कि जी हम अब हर जगह जो जलसे हम कर रहे थे, जो जलसियों में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद कॉर्नर मीटिंग के अंदर कन्वर्ट हुए, फिर जी हम अब वो बंद करने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जी हमारे कारकुनान थक जाएंगे, तो हमारे मियाँ साहब ने वापस आना है लंदन से, तो फिर कारकुनान थके हुए होंगे जलसों के, तो फिर वो कैसे जा सकेंगे। अब इनसे बंदा पूछे कि आप लोग ये बहाना कर रहे हो, यानी कि अंदाजा लगाइए कि कितने चीप किस्म के इनको बहाने देने वाले और धोखे देने वाले जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। पता नहीं नून लीग को मशवरे कौन देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पिछले 1.5 साल से सड़कों पे हैं, वो FIR कटवा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, वो थाना कचहरी के अंदर जा रहे हैं, उनकी मीडिया के ऊपर बात नहीं सुनी जा रही है। उनके साथ क्या कुछ आपकी हुकूमत ने करवाया, आपके जो PDM हुकूमत के अंदर मौजूद सियासी जमातें थी उन्होंने करवाया, क्या कुछ नहीं करवाया इन लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद वो तो नहीं थके हैं, वो तो आज भी, वो अभी आप देखें कि जो ज़मान पाक था कितना अरसा वहाँ पर कारकुनान रहे। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तारीख का सबसे बड़ा धरना था, सबसे बड़ा जलसा था, कितना अरसा वहाँ पर रहे, उनको तो फर्क नहीं। कारकुनान तो ये होते हैं, पता नहीं नून लीग के कैसे कारकुनान है, ये मशवरे देने वाले पता नहीं कैसे लोग हैं कि जो नून लीग को मशवरे देते हैं और कहते हैं कि जी आप ये बहाना कर दीजिए तो आवाम रिलैक्स हो जाएगी और आवाम को आप फुद्दू बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी ये जो लाहौर के अंदर
स्मोक का जो मसला था, इस मसले को भी हल करने के हवाले से पीडीएम हुकूमत ने 1% का काम नहीं किया था और ये सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जो लाहौर है, अब उसको बंद करने का फैसला किया जा रहा है और कह रहे हैं कि अब ये हफ्ते के 3 दिन तक लाहौर बंद रहा करेगा। मार्केट्स बंद होंगी, बैंक बंद होंगे, कारोबारी इदारे बंद होंगे, हर स्कूल बंद होंगे, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, अस्पताल बंद, हर चीज बंद हो जाएगी। कारोबार जो सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, वो बंद होगी, हर चीज बंद हो जाएगी। मेडिकल के जो इदारे हैं शायद वो खुले रहे। तो इसके अंदर अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का कितने बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और अगर पीडीएम हुकूमत ने अपने 1 साल के दौरान इसके ऊपर थोड़ी सी भी तवज्जो दी होती, लाहौर के अंदर गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है, उनका जो दाखिला है, उसको महदूद करने के लिए काम किया होता, तो अब तक हालात बड़े बेहतर होते। मगर अब जो हालात हैं, तो ये हालात लाहौर की मईशत को मज़ीद नीचे लेके जाएंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। और अगर आप भी हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।